हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2022 के सेकेंड वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यानी कि 8 से 14 जनवरी के बीच टॉप 50 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भरत सुब्रमण्यम। तो इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उर्जित पटेल को। तो AIIB इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में एंड इसके प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है जिन लीकुन, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार यानी कि फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। तो थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एंड बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड उनके बेस्ट वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के लिए दिया गया है। वहीं पे सेकेंड नंबर पे राजस्थान एंड थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हैदराबाद में। तो रिसेंटली तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत की पहली ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है एंड इसमें देश भर से 35+ एंशिएंट रॉक को डिस्प्ले किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने वाला 102nd मेंबर कंट्री कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एंटीगुआ बारबुडा। तो एंटीगुआ बारबुडा जो कि एक कैरेबियन कंट्री है और ये ISA से जुड़ने वाला 102nd मेंबर कंट्री बना है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे पहले ISA से जुड़ने वाला 101st कंट्री बना था USA। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फॉर्मेशन किया गया था 2015 में एंड इसको लॉन्च करा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइड लाइन ऑफ COP21। तो COP21 यह पेरिस में हुआ था, तो इसी के मौके पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर है इंडिया के गुरुग्राम में एंड इसके डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम अजय माथुर। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप 2022 में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मिताली राज। तो मिताली राज जो कि ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का कैप्टन होगा एंड ये वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा? तो न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022 किस महासागर में शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन में यानी कि प्रशांत महासागर में। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022 ये एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज था एंड ये कहाँ पे हुआ? तो गुआम जो कि एक USA का आइलैंड है, वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था जो कि पैसिफिक ओशन में स्थित है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किए थे? तो इसमें 6 नेशन के नेवी ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से शामिल है USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया। यहाँ पे USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ये क्वाड के मेंबर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डेनमार्क को। तो डेनमार्क को रिसेंटली मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डेनमार्क की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है क्रोन। आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिला में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कैमूर में। तो बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व ये सेटअप किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। एंड बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इंडिया में भी टोटल 53 टाइगर रिजर्व है एंड सबसे नया को देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में स्थित श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 51st बना है। 52nd बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है एंड 53rd गुरु घासीदास नेशनल पार्क इसको बनाया गया है 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, S सोमनाथ को। तो S सोमनाथ बिकेम 10th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड इसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। एंड इसके अलावा
एस सोमनाथ को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS के सेक्रेटरी भी बनाया गया है। तो एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन के रूप में रिप्लेस करेंगे के सिवान को, जो कि 14 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसरो की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था तो 1969 को, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, एंड इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नीदरलैंड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन US कॉइन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, माया एंजिलो। तो माया एंजिलो जो कि अमेरिकन ऑथर एंड पोएट थी, एंड सी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जिनका इमेज US कॉइन में दिखाया गया है। एंड ये कौन सा कॉइन है? तो इसको क्वार्टर कहते हैं यानी कि 25 सेंट कॉइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी IPL 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो की जगह लेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप जो कि वीवो IPL 2022 का स्पॉन्सर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पियर ओलिवियर गोरिंचस। एंड ये रिप्लेस करेंगे गीता गोपीनाथ को, जो कि इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट है। तो गीता गोपीनाथ को फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाएंगे IMF के मैनेजमेंट टीम के। ठीक है, तो IMF की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 को, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हर्षाली मल्होत्रा को। तो बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का किरदार निभाया था, तो हर्षाली मल्होत्रा, उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, KVIC। तो इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, एंड इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो फार्मर्स एंड बी कीपर्स है यानी कि किसान एंड मधुमक्खी पालन, उसको सपोर्ट मिल सके। एंड ये जो वैन है ये 8 घंटे में 300 kg ऑफ हनी को प्रोसेस कर सकता है। एंड इसको लॉन्च करा है KVIC ने यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसको यूपी के गाजियाबाद के सिरोरा विलेज में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, झांग मिंग को। तो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। एंड इसमें अभी टोटल 9 मेंबर है, जो कि ईरान है, ये 2021 में 9th मेंबर कंट्री बना था। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये 2017 में SCO का मेंबर बना था। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, DPIIT के द्वारा। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो कि 10 से 16 जनवरी को इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, एंड इसको ऑर्गेनाइज़ करा है DPIIT ने यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे MD आरिफ खान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्कीइंग से। तो MD आरिफ खान जो कि एक अल्पाइन स्कीइंग एथलीट है, और ये कहाँ से हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर से। तो यह भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि MD आरिफ खान को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स कोर ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। एंड इसकी अप्रूवल दी है स्पोर्ट मिनिस्ट्री के मिशन ओलंपिक सेल ने यानी कि MOC ने। तो इसके तहत MD आरिफ खान को 17.46 लाख रुपये ग्रांट किए जाएंगे फॉर ट्रेनिंग इन यूरोप। तो इनको यूरोप में ट्रेनिंग मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, सरकार किस दूरसंचार कंपनी की अकेली सबसे बड़ी शेयरधारक बनने के लिए तैयार है? गवर्नमेंट इज सेट टू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट
जो कि वोडाफोन आइडिया का 35.8% शेयर होल्डर यानी कि सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किन 2 पर्यटन क्षेत्रों यानी कि टूरिस्ट एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया यानी कि रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुलमर्ग एंड सोनामार्ग को। तो गुलमर्ग एंड सोनामार्ग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है एंड इस टूरिस्ट एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर किया गया है और इस ज़मीन का इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी यानी कि SSIP 2.0 को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गुजरात गवर्नमेंट ने। तो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी यानी कि SSIP 2.0 इसको लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एंड इस पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल स्टूडेंट्स को इन इनोवेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। अगला क्वेश्चन है, डेविड सालोसी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय यानी कि इंटरनेशनल बॉडी का अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यूरोपियन पार्लियामेंट के। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे डेविड सालोसी एंड हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होंगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पाकिस्तान के। तो जस्टिस आयशा मलिक ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होंगी। ठीक है। तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी, PM है इमरान खान एंड प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है एंड इसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी, सुधीर कुमार सक्सेना को। तो रिसेंटली 3 मेंबर कमेटी को सेटअप किया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ताकि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पंजाब विजिट के दौरान जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उसका जांच हो सके एंड इस कमेटी को हेड किया जाएगा सुधीर कुमार सक्सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन ए, जयंता घोषाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब पुलिस के DGP किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए, VK भावरा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, JC चौधरी। तो JC चौधरी ये अंक ज्योतिष में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति बना है एंड यह 2022 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला पहला व्यक्ति भी बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में क्लॉडेड लेपर्ड पहली बार देखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, नागालैंड के माउंटेन में। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में NSO ने भारत की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना होने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, 9.2%। तो NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग जो भारत का GDP ग्रोथ रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कि 2021-22 के लिए कितना होगा? तो 9.2%। तो अगला क्वेश्चन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए, एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो रिसेंटली केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है एंड ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में एंड ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस देश के सर्जनों ने सुअर का हृदय मानव रोगी में प्रतिरोपित किया है? इन फर्स्ट विच कंट्री सर्जन ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन पेशेंट? तो इसका सही ऑप्शन डी, USA। तो रिसेंटली USA के सर्जन ने ट्रांसप्लांट करा है जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हार्ट को किस में किया है? तो ह्यूमन पेशेंट में। ठीक है। तो इस पेशेंट का जो नाम है, इस पेशेंट का नाम है डेविड बेनेट। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन ए, एजाज पटेल। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं दिसंबर के लिए एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका सही ऑप्शन बी, द पावर ऑफ अ डॉग। तो 79th ग्लोब अवार्ड 2022 एंड इसको प्रेजेंट किया गया था हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा एंड इसके विनर है, इसमें बेस्ट एक्टर म्यूजिकल एंड कॉमेडी के लिए दिया गया है एंड्रयू
गारफील्ड को एंड बेस्ट एक्टर ड्रामा मोशन पिक्चर के लिए विल स्मिथ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी किस राज्य में फहराया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी राजस्थान में। तो 15 जनवरी आर्मी डे के अवसर पर दुनिया का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इसको फहराया जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। इससे पहले 2 जगह दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग को फहराया जा चुका है। पहला है मुंबई एंड दूसरा लेह में फहराया गया था अक्टूबर में ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी। अगला क्वेश्चन है पुंगनुर मवेशी का भारत का पहला IVF बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ है? इंडियाज़ फर्स्ट IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन काफ ऑफ पुंगनुर कैटल हैज़ बोर्न इन विच स्टेट? तो इसका सही ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुंगनुर कैटल का पहला IVF काफ पैदा हुआ है जो कि भारत का पहला है इस कैटल ब्रीड के। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला IVF काफ ऑफ बन्नी बफेलो। तो बन्नी बफेलो का पहला काफ कहाँ पे पैदा हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी सतीश अडिगा को। तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड इस अवार्ड को दिया जाता है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड इस अवार्ड का नाम रखा गया था सुभाष मुखर्जी के नाम पर जो कि इंडिया के पहले IVF बेबी का मतलब क्रिएटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है 26 दिसंबर को। तो हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन। तो इसकी अनाउंसमेंट करी है PM नरेंद्र मोदी ने। तो सिख के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके 2 पुत्र जोरावर सिंह जिनका उम्र था 9 साल, फतेह सिंह इनका उम्र था 7 साल। तो इन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था बिकॉज दे हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो इस्लाम न कबूलने के लिए इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था एंड इसकी ऑर्डर दी थी मुग़ल फौजदार वजीर खान ने। अगला क्वेश्चन है गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है वेस्ट बंगाल में। तो गंगा सागर मेला ये हर साल वेस्ट बंगाल में गंगा सागर आइलैंड में मनाया जाता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति। अगला क्वेश्चन है नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक डिपार्टमेंट निम्नलिखित में से कौन सेटअप करेगा? तो इसका सही ऑप्शन बी RBI। तो इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाएगा इनोवेशन इन द फिनटेक सेक्टर। जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें मतलब इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा इस डिपार्टमेंट के द्वारा एंड इस डिपार्टमेंट को हेड करेंगे अजय कुमार चौधरी जो कि प्रेजेंट टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है RBI के। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP को किसके द्वारा मदद किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है इंडियन ऑयल के द्वारा। तो इंडियन ऑयल के द्वारा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि NTEP को सपोर्ट किया जाएगा एंड इसका एम होगा टू हेल्प एलिमिनेट टीबी इन पंजाब एंड UP। अगला क्वेश्चन है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी हैदराबाद में। ठीक है, तो 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस टू डिस्कस डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड एंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी इंडियाज़ टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी 12 जनवरी को। तो नेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड इस साल 2022 में इनका 159th बर्थ एनिवर्सरी था एंड इसकी थीम थी यानी कि 2022 में नेशनल यूथ डे की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। तो याद रखिएगा इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है अली खान इस्माइलोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी कजाकिस्तान।
तो कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है अली खान इस्माइलोव को। तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है तेंगे एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रीन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजकुमार राव।